हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने पूछा है कि रिएजेंट बॉटल्स में जो लेबल्स होते हैं ये लेबल्स जल्दी जल्दी खराब हो जाते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आज ये वीडियो हम इसी टॉपिक के ऊपर बना रहे हैं। दोस्तों, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है केमिस्ट्री लैब्स की कि रिएजेंट बॉटल्स के लेबल्स खराब हो जाते हैं। तो ये खराब क्यों होते हैं? एक्चुअली खराब या तो बहुत दिनों तक लगे लगे खराब हो जाते हैं, जैसे ये आपने अक्सर देखा होगा कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड पे जो लेबल होते हैं वो काले पड़ जाते हैं। या तो आपने ये देखा होगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के लेबल जल्दी से खराब हो जाते हैं। तो लेबल्स खराब होने का सबसे बड़ा कारण है कि जब हम इनको यूज करते हैं रिएजेंट बॉटल्स को, तो जब हम इनमें से केमिकल को किसी में ट्रांसफर करते हैं, टेस्ट ट्यूब में या दूसरी बॉटल में या बीकर में, तो यहाँ से ड्रॉप लग करके एक दो ड्रॉप लेबल के ऊपर आके फैल जाती हैं, जिससे कि केमिकल की वजह से वो लेबल खराब हो जाते हैं। तो इस खराब होने से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक तो रेडीमेड लेबल्स आते हैं। रेडीमेड लेबल्स इस तरीके के आते हैं मार्केट में, आप खरीद के लगा सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये यूजलेस होते हैं, क्योंकि मैंने इनको इस्तेमाल करके भी देखा, ये बिल्कुल यूजलेस होते हैं, क्योंकि इसकी बुकलेट्स आती हैं और बुकलेट में 90% लेबल आपके काम के नहीं होते, और जो 10% होते हैं उनकी क्वांटिटी इतनी कम होती है कि एक दो बोतल में लगा के ही फिर खत्म हो जाते हैं वो, तो पूरी बुकलेट हमारी वेस्ट जाती है। और दूसरी बात ये है कि इनमें ये भी सिंपल पेपर के बने हुए हैं, तो इनके ऊपर भी अगर ड्रॉप जाती है उसकी एसिड की, तो ये भी खराब हो जाते हैं, या बेस की भी ड्रॉप जाती है, सिंपल वाटर की भी ड्रॉप अगर पेपर के ऊपर लग जाती है तो वो लेबल खराब हो जाते हैं। तो हमें करना क्या चाहिए? हमें बॉटल के ऊपर रेडीमेड लेबल नहीं लगाने चाहिए, हमें खुद ही लेबल को बनाना चाहिए। अब लेबल को बनाते कैसे हैं? लेबल को बनाने के लिए सिंपल एक और साइज शीट रखिए अपने पास में, उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा कट कर लीजिए जितना बड़ा आपको लेबल बनाना है। तो ये देखिए, ये मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड का लेबल बनाया है, ये उसी में से पेपर में कट करके। तो इस तरीके से पेपर बनाना है। इसके ऊपर लिखना क्या है? जो भी बॉटल में केमिकल है उसका नाम ऊपर इंग्लिश में हम लिख देंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखा, उसके नीचे, उसके जस्ट नीचे हमने जो लिखा है वो है उसका केमिकल फॉर्मूला HCl। कॉन्सेंट्रेट है कि डाइल्यूट है वो लिख दिया। एसिड के रिस्पेक्ट में ही लिखेंगे, अगर एसिड डालेंगे तो कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूट लिखेंगे, और उसकी मोलैरिटी क्या है? 5m। उसके बाद उसके सबसे नीचे हमने लिखा है डेट ऑफ प्रिपरेशन, DOP, डेट ऑफ प्रिपरेशन। डेट ऑफ प्रिपरेशन लिखनी बहुत ज़रूरी होती है, ये गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस के अंतर्गत आता है। अगर आपकी लैब में सारी बॉटल्स के ऊपर डेट ऑफ प्रिपरेशन लिखा हुआ है तो उससे फ़ायदा ये होता है कि जो भी यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करता है उसे ये पता रहता है कि ये बहुत पुराना तो नहीं है जो भी इसके अंदर केमिकल है। कभी कभी पुराने केमिकल्स की वजह से रिजल्ट नहीं आते हैं और जो एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है वो कंफ्यूज हो जाता है, और ज़्यादातर केमिकल्स को हम 1 साल के बाद में अगर वो यूज़ नहीं होते हैं तो उसे थ्रो करके उसके जगह नए केमिकल्स को फिल कर लेते हैं। तो इसलिए डेट ऑफ प्रिपरेशन ज़रूरी होती है। ये जो सीट रिएजेंट हैं जैसे HCl हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सीट पे ये बॉटल रखी रहती है और हर सीट पे एक बॉटल होती है, तो इस पे अगर हम नहीं भी लिखते हैं तो चल जाता है, क्योंकि ये हमको फिल करनी ही पड़ती है, 1 साल से ज़्यादा ये रहते ही नहीं है। लेकिन आपकी लैब में एक कॉमन शेल्फ होगा, कॉमन शेल्फ के ऊपर कॉमन रिएजेंट रखे रहते हैं, जैसे फेलिंग सॉल्यूशन AB हो गया, स्टार्च सॉल्यूशन हो गया, K4FeCN6 हो गया, इस तरीके से शिफ्ट रिएजेंट हो गया, कई सारे केमिकल्स रखे होते हैं, तो उनके ऊपर डेट ऑफ प्रिपरेशन लिखनी ज़रूरी होती है। क्यों? क्योंकि वो कम यूज़ होते हैं और अगर वो पुराने हो जाते हैं तो उससे टेस्ट नहीं आता। जिसमें बेस भरा हुआ है, देखिए इसमें पहले से लगा हुआ है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड की बोतल है, इसमें कॉन्सेंट्रेटेड या डाइल्यूट नहीं लिखा है हमने, क्योंकि जो भी बेस वाली बॉटल्स हैं वो कॉन्सेंट्रेट नहीं रखी जाती हैं, वो सारी डाइल्यूट होती है 5 मोलैरिटी की। केवल यहाँ जितने भी
कॉमन सेट पे आपको रिएजेंट मिलेंगे, सीट्स पे आपको जो रिएजेंट मिलेंगे स्टूडेंट सीट्स पे, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो 2.5 मोलैरिटी का रखते हैं, बाकी सारे के सारे 5 मोलैरिटी के ही रखते हैं। और जो कॉन्सेंट्रेट होता है वो कॉन्सेंट्रेट में रखते हैं। कॉन्सेंट्रेट में जैसा मार्केट से आता है सप्लाइड वैसा ही बॉटल में फिल करके हम रख देते हैं और उसमें बिल्कुल भी वाटर ऐड नहीं करते हैं। दूसरी बात ये होती है कि जब लेबल लगाएं तो जैसे ये सीट है, इस तरफ भी एक स्टूडेंट खड़ा होता है, उस तरफ भी एक स्टूडेंट की सीट है और बॉटल बीच में हमने एक रखी है। तो एक रखी है तो इसके हम जब भी लेबलिंग करें दोनों तरफ लेबलिंग करें, ये दोनों तरफ इसके लेबलिंग होनी चाहिए। सारी बॉटल्स की लेबलिंग दोनों तरफ होनी चाहिए। ये देखिए दोनों तरफ लेबलिंग है। तो जिससे क्या होता है कि इस तरफ जो खड़ा है उसको भी इसका नाम दिख रहा है, जो पीछे है उसको भी दिख रहा है, जो उस तरफ है उसको भी दिख रहा है। हाँ, नहीं तो क्या होता है कि हमें यहाँ के बच्चों के लिए अलग बॉटल रखनी पड़ती है और उस तरफ के बच्चों के लिए अलग बॉटल रखनी पड़ती है। आप एक ही बॉटल रखिए, दोनों तरफ लेबल कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपको आपकी लैब में आपको कम बॉटल्स में आपका काम अच्छे से हो जाएगा। अब इसको हमें लगाना कैसे है, इसको हमें लगाना कैसे है? लगाने के लिए इस तरीके से इसके ऊपर हम लगाएंगे और अपने लैब में, केमिस्ट्री लैब में, ये चौड़ी वाली टेप और डिस्पेंसर के साथ में रखिए ही रखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेबलिंग की ज़रूरत होती है केमिस्ट्री लैब में। इसलिए केमिस्ट्री लैब में ये चौड़ी वाली टेप, इसको 2 इंची वाली टेप भी या 2.5 इंची वाली जो भी कहते हैं आप लीजिए। और उसके बाद में बॉटल के ऊपर सिंपल पेपर भी बना हुआ है, थोड़ी सी टेप लीजिए और पहले इसको इसके ऊपर चिपका दीजिए ताकि इधर उधर ना हो। लग गया। अब इसके ऊपर लंबी टेप लीजिए और इसको पूरा लैमिनेट कर दीजिए। इस तरीके से इसको हमने पूरा लैमिनेट कर दिया। अब देखिए ये पूरा का पूरा, ये देखिए ये इसके चारों तरफ हमने टेप लगा दी है। अब ये पूरा लैमिनेटेड हो गया। इसके ऊपर अगर एक ड्रॉप भी जाएगा तो वो टेप के ऊपर से, जो कि प्लास्टिक है, उसके ऊपर से होता हुआ नीचे चला जाएगा और ये हमारे लेबल को कुछ भी नहीं होगा। इस तरीके से आप बॉटल्स में लेबलिंग कीजिए। इस तरह से लेबलिंग करने का फ़ायदा ये है कि पूरी इंफॉर्मेशन आपको ये लेबल देगा कि बॉटल के अंदर कौन सा केमिकल है, जिससे जो भी आप एक्सपेरिमेंट करने आएगा उसे पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि कौन सी बॉटल में क्या है और कब ये प्रिपेयर हुआ है, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि जितना आपका सब्सक्रिप्शन बढ़ता है उतना मेरा मोटिवेशन बढ़ता है कि मैं आपको लैब के बारे में और जानकारी देता रहूं और मैं वीडियोस ले लेके आता रहूँगा। लेकिन सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आपको लगता है किसी टॉपिक पे आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में अपने क्वेश्चंस को आप रख सकते हैं और जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें उनके आंसर्स देने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।